जम्मू शहर इस वक्त एक बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और खासकर चौथे ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं जिन्होंने इससे पहले भी तवी के इस रौद्र रूप को देखा है और आसपास के जो लोग हैं डर तो उनमें है लेकिन सरकार की जो उदासीनता है उसका भी शिकार हुए। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सुरजीत सिंह सूदन। सुन साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। तवी का जो रौद्र रूप है, क्या आपने इससे पहले भी देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने पहले भी देखा है। मेरा बर्थडे है 1952 का जी। तो 57 में एक फ्लड आया था, तो उसे ये हमारे बेलीचराना का जो नहर के किनारे किनारे मकान है, ये बंद उस वक्त बंद बहुत छोटी होती थी तो वो टूट गया था। तो हमारा लकीली हम बच गए, लेकिन वो आगे पीछे सब सबमर्ज हो गया था। तो उसके बाद हमने 88 का देखा। उस वक्त बनने जो प्रोटेक्शन बाल थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी हमारा उधर पानी नहीं गया, लेकिन पानी काफ़ी था, तभी का फ्लड बहुत ज़्यादा था। तो उसके मुकाबले में इस बार भी जो मैं देख रहा हूँ, इस बार भी पानी इस बार तो डबल रोड बन गई थी, प्रोटेक्शन काफ़ी थी, लेकिन वो भी कोलैप्स हो गई है। तो ये है कि और आधा घंटा या उस वक्त 26 की नाट को अगर पानी रहता है यहाँ पे, तो ये सारा हमारा गांव सारा डूब जाना था। तो नीचे वाले पिन तो काफ़ी डूब गए हैं, जैसे वो नीचे वाले पिन है वो डूब गए तो उनका बड़ा नुकसान हुआ। हमारा बचाव हो गया है, लेकिन नुकसान बड़ा अभी अगर थोड़ा जो परसों चौथ का पानी आया था उससे अगर आधा भी पानी आया तो हमारे एरिया इज इन डेंजर। वो सारी इरोज हो गई है, सारी खाली हो गई है। पुल फोर्थ ब्रिज का भी एक पोर्शन तो गिर गया है और पानी पूरा खाली हो गया है। आर्मी ने कोई प्रोटेक्शन दी है, लेकिन वो भी अभी इस वक्त इनफेक्टिव कर रही है। तो डॉक्टर सुदन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 26 तारीख को जब फ्लैश फ्लड्स आए थे उस वक्त कितना भय था मन में? डर कितना था लोगों में? जो नई जनरेशन थी उसमें तो बहुत डर था। हम तो प्रैक्टिकली देख चुके थे, हमें इतना डर नहीं था, लेकिन हम वाई से हम रात को 5-7 बजे घर से निकल गए थे। तो सुबह फिर 11-12 बजे हम आ गए। रात को डेंजर से जब हमने ये एरिया देखा कि ये रोज हो रहा है, तो ये किसी वक्त भी क्लास हो सकता था। ये तो कुदरत की बात है कि कोई आधा घंटा पानी और रहता तो ये 57 वाला साव हो जाना था हमारे एरिया का। तो लेकिन थोड़ा बचाव हो गया, लेकिन अभी भी डेंजर है। अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा इमीडिएटली, ये प्रोटेक्शन ये खाली मिट्टी और पत्थर की जो दीवारें बनाई हुई हैं ये काम नहीं चलेगी। ये कंक्रीट दीवारें नीचे से कम 10-20 फुट नीचे से लेकर चले गए। ये तवी का बेड है, इसको बड़ा मजबूत करके करना पड़ेगा। फोर्स ब्रिज की कंडीशन ही जो है पूरा का पूरा कम से कम 30 फुट एरिया वो बिल्कुल टोटली क्लास हो गया और सारी इरोजन लग गई है। तो ये एरिया सारा बिल्कुल इज इन डेंजर जोन। तो इसके लिए डॉक्टर सुदन, मैं आपसे एक चीज और भी जानना चाहूंगा। भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करना बनता है, क्योंकि बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इस पुल का निर्माण किया। बिल्कुल 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 57 में हमें भारतीय सेना ने बिताया था। उस वक्त रोड के पुल बना के हमें हमारे लोगों को उन्होंने क्रॉस कराया था। जो आर्मी ट्रांसलेट कैंप हुआ करता था उस वक्त, उस एरिया तक ये हमारे लोगों को उन्होंने बचाया था। तो आज भी ये इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी से इमीडिएटली 12 घंटे में काम कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अभी इतना फ्लड नहीं, अभी ये कल परसों फ्लड आया, कल का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो फिर बांध टूट गई है। तो ये देखते हुए तो गवर्नमेंट को स्ट्रांगली ये एरिया को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और इस बर्ड को मजबूत करना चाहिए। सर, मई 2013 में इस पुल का निर्माण 147 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। 2014 में डैमेज हो जाता है यही पोर्शन और एक लंबे अरसे के बाद 2016 में काम शुरू होता है। हाँ। 2025 के फ्लड्स में फिर खराब हो जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिन अफसरों ने 2013 में इस पुल का निर्माण किया था, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। क्या भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है? यही तो हमारी आम पब्लिक ये महसूस करती है, जैसे गवर्नमेंट डामाडोल है, ऐसे जो उनकी मशीनरी जो है वो डामाडोल है, वो कोई काम सॉलिड काम नहीं करती है। मुझे तो लगता है एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह था, वो फाइनेंस मिनिस्टर से, उनके जमाने में मैंने अभिनव थिएटर में उनका एक सुना था कि 1 रुपये से 15 पैसे ऑन ग्राउंड लेते हैं, 85 पैसा जो है वो कमीशनों में चला जाता है। अगर ऐसा काम होता रहेगा तो काम कैसा चलेगा? ये कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, उनको इस चीज़ को वेरी सीरियसली लेना चाहिए। और अगर लोगों को बढ़ाई जाते हैं तो पब्लिक को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। और जो जिन लोगों ने ये काम किया है ये इनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। तो सब बिल्कुल चलते चलते पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। पंजाब में फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी जा रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक एक नेचुरल कैलेमिटी सरकार को घोषित करनी चाहिए।
बिल्कुल नेचुरल कैलेमिटी घोषित करनी चाहिए और नेशनल जो उसकी प्रोटेक्शन या नेचुरल जो है उनको बचा के रखना चाहिए। कंपनसेशन भी देना चाहिए। हाँ बिल्कुल कंपनसेशन देना चाहिए। लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा मंगूचल का गांव हम देख रहे हैं। मैं पहले मुझे नाम नहीं जा रहा था। हाँ हाँ, वहाँ पे शाहजी वहाँ पे गए थे तो वो उनकी कंडीशन देखो, अभी तक उनको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिली है। पब्लिक थोड़ी बहुत कर रही है लेकिन गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिल रही उनको, ये कंडीशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सूरजन जिन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि सरकार अभी भी उस स्तर पर काम नहीं कर रही। लोग अभी भी असहाय हैं, आम लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आगे आना चाहिए और युद्ध स्तर पर इस तरह के काम होने चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेंगे, खासकर ये जो लगातार प्राकृतिक आपदा और जो जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैम आपका नाम? अभी मैम जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, क्या जिंदगी में पहली बार आपने तभी का ये रूप देखा है? जी, हमने तो पहली बार ही देखा है। और आपकी शायद वही जनरेशन होगी जिसने फर्स्ट जनरेशन है जिसने कोरोना भी देखा है, जिसने ये बाढ़ भी देखी है, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर भी देख लिया है। तो तभी का ये रूप देखे कहीं भय डर तो नहीं लगा मन में? नहीं, हमारी आर्मी बड़ी चलो कर रही है, उन्हीं के सहारे हम भी हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है। तो लगातार जो डैमेज यहाँ पर हुई है, क्या लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? हाँ, लोगों को खुद भी चाहिए कि अपना ध्यान वो खुद रखें। हर जगह जहाँ आर्मी नहीं पहुँच सकती वहाँ पे लोग जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही कुछ कुछ बंदोबस्त करें और वहाँ से हो सके जितना हो सके तभी से दूर दूर ही रहे। और इस आपदा की इस घड़ी में क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की जनता ने एक यूनिटी का परिचय दिया है, लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, चाहे वो पानी को लेकर, खाने को लेकर, सपोर्ट को लेकर सामने आए हैं? हाँ, हमारे जम्मू में एकता बहुत है। हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो किसी भी घड़ी में, चाहे कोरोना का टाइम था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, आर्मी के साथ भी खड़े रहे हैं। माता जी आप क्या कहेंगे, पहली बार आपने इतना पानी देखा तभी में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, पहली बार देखा है ये। डर तो नहीं लगा इतना पानी देख? डर तो लगता ही है जी। तो क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों के इस आपदा की, इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को कितना सपोर्ट देना चाहिए? थोड़ी मदद देनी चाहिए लोगों को। आसपास कितने मकान टूट गए हैं, लोगों के बिस्तर सामान सारा बाहर चला गया है, बह गया तो फिर थोड़ी मदद देनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमसे बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन मलिक। मलिक साहब, तवी का ये जो रूप है, क्या इससे पहले भी आपने देखा है? मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तवी इस बार देखी है। पूरे उफान पे थी। ये मीन्स ये जो पिलर आपको देख रही है इसके टॉप पे जा रही थी और इस बार इसने नुकसान भी बहुत किया। 2014 में भी आई थी बता रहे हैं, लेकिन 2014 से ज़्यादा इस बार मैं कहता हूँ कई गुना ज़्यादा तवी आई थी और इसमें नुकसान बहुत हुआ। लोगों के घर बह गए, सड़क बह गई, मेन कनेक्टिविटी जो सिटी के साथ ये एरिया आरसपुरा से लेके फ्लाई मंडाल, ये सतवारी, ये जो सिटी के साथ कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी मीन्स आज का टाइम अगर बारिश एक दो घंटे हो रही तो ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और उसके साथ साथ ये पूरा ये जो मोहल्ला आपको दिख रहा है नीचे वाला, इसको भी पूरा रिस्क है। उसके साथ आर्मी कंट्रोलमेंट के क्वार्टर्स हैं, उनको रिस्क है, नीचे एयरपोर्ट को रिस्क है। तो उसकी वजह से बस जब कल से पानी बढ़ना शुरू हो गया था, डर बढ़ गया था, तो पूरी सब लोग भाग गए थे, बच्चों को बाहर निकाल दिया था। बारिश इतनी खतरनाक थी कि मीन्स हर इंसान डरा हुआ था, सहमा हुआ था इस बारिश, तूफानी बारिश को देख के। सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसमें डिले हो रहा है? डिले मुझे लगता है डिले तो हो रहा है। मुझे जो जिस दिन ये फ्लड आया था उसके बाद एक हफ्ते का टाइम था, अगर इसको कुछ करते तो मीन्स ये आज ज़्यादा रिस्क नहीं बनता। जो आज ये रोड और बह रहा है मीन्स ये नहीं बहता। ये तो थोड़ा कुछ तो बता, जो भी कर रही है आर्मी कर रही है हमारी, तब से आज तक आर्मी को सल्यूट है। नुकसान काफी हुआ है, खासकर आपके इस इलाके की अगर बात करें, लोगों के आशियाने निकल गए हैं, रहने को जगह नहीं है, खाने को नहीं है। नुकसान बहुत हो गया, लोगों के घर चले गए, लोगों का बहुत नुकसान हुआ जी। मीन्स हर चीज़ इकनॉमिकली हर लिहाज से नुकसान है। मीन्स घर चले गए, पूरा उम्र लोग लगाते हैं घर बनाने में, वो घर बह गया उनकी आंखों के सामने देखते देखते, उसमें सब कुछ चला गया। उनके कई लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से चली गई, आपने देखी होंगी, बहुत नुकसान हुआ है। और ये सब क्या आपको लगता है कि जम्मू के लोगों के जज्बों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इस आपदा की घड़ी में लोगों के साथ शाना बशाना बाकी जनता खड़ी है, खाना दे रहे हैं, जरूर की अच्छा चीजें दे रहे हैं, प्रशासन जहाँ नहीं पहुंच रही वहाँ जनता पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता एक दूसरे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। ये नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं। वो चाहे एनजीओ के जरिए से लोग आ रहे हैं, चाहे वो कोई मोहल्ला कमेटी के जरिए लोग आ रहे हैं, हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं।
हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो जाए, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं, सब लोग अपने काम काजों पे दोबारा से रूटीन पे जाएं। नहीं तो लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं यहाँ पे। श्याम जी, क्या तवी का ये रौद्र रूप आपने जीवन में पहली बार देखा है? नहीं, पहले भी देखा सर, पहले भी देखा है। कब, 1988 में? हाँ, पहले भी देखा है। तो इस बार जो तबाही मची है वो पहले इतनी नहीं हुई। इतनी नहीं हुई थी यार, इसका मतलब बहुत ज्यादा ही होगी सर, बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रिज का पोर्शन खराब था, दोबारा से डैमेज हुआ है, क्या कोताहियां हुई हैं इस ब्रिज के निर्माण में? हाँ, बनाने में कमी की है इन्होंने कुछ, देखो अब नजर आ रहा है सब कुछ सर, देखो तो लगाया नहीं, कुछ नहीं लगाया है। तो क्या आपको लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पे एक कंप्रोमाइज किया बनाने को लेकर? देखो गवर्नमेंट का काम है या कोई करे करे इसमें। आपदा की इस घड़ी में क्या सरकार को जल्द से जल्द कंपनसेशन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आशियाने उजड़ गए हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं। गवर्नमेंट तो सामने आई नहीं, कोई दिया नहीं है। देखो बहुत गरीब लोग हैं, उनका तो देना चाहिए था कुछ। इससे तो पहले जो फ्लड आया था उस टाइम अच्छा था, लोगों को आटा बांटा था, सब कुछ दिया था, हम भी साथ में थे बांटने के लिए। तो इस दफा सामने आई नहीं गवर्नमेंट कुछ भी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल नजर आ रही है? अभी भी भारतीय सेना ने इस ब्रिज का निर्माण किया, उनके जवान यहाँ पर तैनात है, लेकिन आरएनबी विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है। तो उनके हाथ में है भी कुछ नहीं सर, देखे जाए ना, आर्मी वाले क्या करेंगे इधर आकर, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है फोर्स है, भारतीय सेना लगी हुई है, बारिशन लगी है, कर रहे हैं बेचारे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू के अवाम को सलाम करना चाहिए जिन्होंने फिर एक बार एकजुटता का परिचय दिया, लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवाई है? देखो जो हो सका वो तो कर रहे हैं बेचारे, और जो गवर्नमेंट कर सकती है वो लोग नहीं कर सकते हैं। लोग तो कर रहे हैं, रोटियां बनाकर भेज रहे हैं, कुछ जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। जो पहले 88 में जब फ्लड आया था तो आटे की गाड़ियाँ आ गई थी, वो तो गाड़ियों में आटा बांटा था, सबको दिया था। तो इस समय मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, जब मुझे नहीं दिखाई रहा कुछ। सर, आपका नाम क्या है? अमरनाथ। अमर जी, आपने जिंदगी में पहली बार तवी का ये रूप देखा है? पहली बार नहीं देखा, ये पहली बार देखा हमने, पहली बार देखा? पहली बार देखा है। तो बीच में क्योंकि सूर्यपुत्री कहा जाता है, लोगों को लोग इसे पूछते हैं, लेकिन ये रौद्र रूप, डरावना रूप देखे क्या लग रहा है? बहुत पानी है जी, बहुत पानी है, उन्होंने देखा नहीं पहला इतना पानी। तो ये पानी देख के डर तो लगा होगा? डर तो लगा ही। ते थोड़े इलाके को तबाही वगैरह हुई थी, पानी चानी आया था? हाँ जी, हाँ, कितनी की तबाही हुई बड़ी थी? तबाही हुई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਟਾव ਹੋਇਆ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ करना ਚਾਹੀਦਾ है? सरकार ने बनानी चाहिए, सरकार ने उधर नंगना से। आपका नाम? सचिन लाल। जी, क्या कहेंगे, पहली बार इतना पानी आपने तवी में देखा है? बहुत तो पानी आया है। बहुत पानी आया है, हाँ तो डर तो लगा होगा इतना पानी देख के? हाँ, हम तो करते रहे। तो क्या लगता है कि सरकार को जिनके घर टूटे हुए हैं उनको हेल्प करनी चाहिए? हाँ, वो देख करने की देखिए हेल्प होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी होनी चाहिए हेल्प। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਂਦੇ ਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ